नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज बात यात्रा पर बवाल, कुर्सी पर सवाल। यात्रा को लेकर एक बार फिर से घमासान। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है और इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है आगे राज्य में, वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव और करण माहरा अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं और इससे राज्य की चारधाम यात्रा पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहरा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में कांग्रेस की हार के कारणों की पड़ताल को पहुंचे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पीएल पुनिया के सामने सभी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष की मुखालफत की और सभी दिखावे को के साथ ही सभी अध्यक्ष के साथ हैं और वो ऐलान करें कि 2027 तक करण माहरा ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए रखे जाएंगे। दिनेश अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ पार्टी में अपनी कमजोर होती स्थिति को छिपाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि बीजेपी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा वसूला जा रहा है। ट्रस्ट के क्यूआर कोड पर आज भी चंदा लिया जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने को लेकर पहले ही सियासत तेज रही और एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया है। कांग्रेस ने गायब सोने की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराए जाने की मांग की है। सवाल यही है कि क्या करण माहरा की ये यात्रा कुर्सी बचाओ यात्रा है? क्या सरकार केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने की जांच कराएगी? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और मुख्यमंत्री पर केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों को लेकर केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है। इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। वहीं जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है राज्य में, वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहरा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ से इस यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी धारणा है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं, और क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूं, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई तो अधिकांश लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया।
जबकि पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी कैबिनेट में बहुत स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि केदार धाम के नाम पे या किसी अन्य हमारे 4 धामों के नाम पे कोई यदि वो ऐसा करेगा तो राज्य सरकार उसमें जो है कदम उठाएगी। के साथ जो राजनीति करेगा उसको बख्शेंगे थोड़ी केदार बाबा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयं इस बात को कई राजनीतिक मंचों से कह चुके हैं कि वो 24/7 और 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव का सोचती है। ये उनके नेताओं की कही हुई बात है जो आज वो कांग्रेस पर चस्पा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारे धामों के साथ जो लगातार कुठाराघात और प्रहार हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ, हमारे अध्यात्म और आस्था के साथ, हमारे पौराणिक परंपराओं के साथ जो लगातार चोट की जा रही है। कभी गर्भगृह में फोटो सेशन प्रधानमंत्री का हो रहा होता है तो कभी मुख्यमंत्री जाकर बौराड़ी दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे एक प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास में पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कालिदास की तरह उसी टहनी को काट रहे हैं जिसमें बैठे हैं। इस 4 धाम यात्रा से हमारी आर्थिकी चलती है प्रदेश की। अगर ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड से हटा दी जाए तो उत्तराखंड अपने घुटनों पर आ गिरेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी वहां भूमि पूजन में शामिल होकर न सिर्फ उन्होंने तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाया बल्कि 15 से 20 लाख लोगों का जिनका रोजगार, जिनकी आजीविका इन 4 धाम यात्राओं से चलती है, उनके पेट पर लात मार कर आए हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका आत्मग्लानि से परिपूर्ण होकर वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, या फिर हो सकता है उपचुनाव उनके दिमाग में हो। तो राजनीतिक चश्मे से हर चीज देखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। धर्म को राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी लाई और अब इस तरह का अनर्गल आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है, जो प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई थी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेसी केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से केदारनाथ धाम से गायब हुए 228 किलो सोने की जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि केंद्र सरकार केदारनाथ से गायब हुए सोने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बौद्ध धर्म के, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए। इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री झूठ बोल के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है। इसको 228 से गुणा करो, कितना, 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, तो 2000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज़ खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है और मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। उन्होंने न केवल पवित्र 4 धाम की अवमानना की है बल्कि जो हिंदू धर्म के हमारे पुरोधा है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ भी कांग्रेस, भाजपा के और उनके नेताओं ने अपशब्द कहे हैं। इसके लिए भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, इस यात्रा में मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने की झूठी एक जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी शायद इस ओर विचार करेंगे कि जिस तरीके से यात्रा में लोग नहीं है, इनके सीनियर नेता नहीं है, जो हमारे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे, क्षेत्रीय लोग ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस पर विचार करेंगे कि जब यात्रा में ही लोग नहीं है तो वो क्या करने यहाँ आएंगे। तो केवल और केवल लोगों को केवल इसमें भ्रमित करने के लिए शायद राहुल गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लॉप शो है, फ्लॉप यात्रा है। केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा यात्रा की बात उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा है, तो ये फ्लॉप शो है। इसमें वो करण मेहरा जी मुझे फेल होते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रही है।
साथ ही सरकार पर गायब सोने की सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या करण माहरा की ये यात्रा कुर्सी बचाओ यात्रा है? क्या सरकार केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने की जांच कराएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चलिए, तो यात्रा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि ये यात्रा वाकई जिस लिहाज से इस यात्रा के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं, अब यात्रा को लेकर ही करण माहरा ने इस यात्रा की शुरुआत की और 4 दिन हो चुके हैं। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। तो क्या ये कुर्सी बचाओ यात्रा है? इन तमाम बिंदुओं के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका पहले परिचय करा देते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र चौधरी जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से दीपक रावत जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक है रतनमणि डोभाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत राजेंद्र चौधरी जी से करेंगे इस चर्चा की, क्योंकि जिस तरीके से करण माहरा ने यात्रा की शुरुआत की, बड़ी बड़ी बयानबाजी सामने आई। अब देखा जाए, दिनेश अग्रवाल जी का बयान अभी आपने सुना होगा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और अच्छा खासा वक्त बिताया है कांग्रेस में। उन्होंने कहा ये कुर्सी बचाओ यात्रा है, क्या कहेंगे? सोनी, मेरा तो बहुत छोटी सी बात कह के जो है मैं इसे खत्म कर। जी। दिनेश अग्रवाल जी आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सदस्य। दिनेश अग्रवाल जी भाजपा की चिंता करें। और बहुत मेरा पिछले दिनों से बहुत जो है मैं देख रहा हूँ, जितने लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए सबको चिंता कांग्रेस की है, उन्हें भाजपा की चिंता नहीं है, ना उन्हें भाजपा में कोई पूछ रहा। ये तो इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया अपने आप को चमकाने के लिए। धर्म की यात्रा क्यों ना करे प्रदेश अध्यक्ष? ये तो लड़ाई है असली और नकली धर्म के ठेकेदारों के बीच। ये तो है नकली, और हमें सच्चे हितैषी चिंतक धर्म के। आखिर राम मंदिर की जमीन में सोने, हाँ हंस लो, आप भी ताजे ही बने हुए। सोने, राम मंदिर की जमीन की खरीद में, ठीक है जपेंद्र जी रुकिएगा जरा, बात पूरी हो जाने दीजिए। राम मंदिर की जमीन की खरीद में सुन तो लो। जपेंद्र जी आपका रुक करेंगे। जपेंद्र जी रुकिएगा, थोड़ा सा इंतजार, पहले बात पूरी हो जाए फिर जवाब लेते हैं जी। राम मंदिर में सुबह 2 करोड़ की खरीदी गई और दोपहर बाद जो है 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट को 20 करोड़ की बेच दी चंपकलाल जी ने। कोई जांच नहीं हुई। 228 किलो सोने की कोई जांच होने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस मांग करेगी लेकिन ये करने के नहीं, क्योंकि ये फंस जाएंगे उसमें। तीसरी चीज क्या है कि जिस दिन इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास दिल्ली बुराड़ी में किया केदारनाथ धाम का, वहां शिला भी ले गए। शिला मीन्स इट वॉज पार्ट ऑफ द केदारनाथ धाम। और उसी दिन शीला रानी रावत जी जो केदारनाथ की विधायक थी, उनकी मृत्यु और उनकी उसी दिन जो है अंत्येष्टि हो रही थी। ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि अपने एक विधायक की मौत होने पर भी इन्होंने उसे स्थगित नहीं किया। उसी दिन इन्होंने शिलान्यास किया। तीसरी चीज के QR कोड से चंदा क्यों ले रहे हैं? पहले तो इन्होंने जो है वहां केदारनाथ धाम बना दिया, पहले उससे पहले बद्रीनाथ धाम बनाया था। आखिर ये धर्म की जो संरचना, पौराणिक संरचना है, जब हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो किसी भी आधार पे उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हर की पैड़ी को आप राजस्थान ले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो राजनीतिक दल धर्म के ठेकेदार हैं, ये बात अभी आप कह चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, भाजपा के राज में तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो हम यात्रा कर रहे हैं। हम हिंदुओं को जगा रहे हैं कि ये फर्जी लोगों से बचो। हिंदुओं को जगाने का काम कांग्रेस कर रही है। करना ही पड़ेगा जब ये क्या नाम जो है फर्जी साबित हो गए। इनकी जो पॉलिश थी, एक पुरानी कहावत है
कि एक जो है पहले राजेंद्र जी, 66 पहले तो साल ये तो आप डिसाइड मुस्लिम करना पड़ेगा कि भाई हिंदू को जगाने का भी काम कांग्रेस कर रही है, हिंदू को हिंसक बताने का भी काम कांग्रेस कर रही है। तो ये पहले एक तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस किस विचारधारा के साथ अपने बिंदुओं को रख रही है, अपने विचारों को रख रही है और क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आते की ही confuse विचारधारा हो गए। बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस धर्म में विश्वास करती है। इनकी तरह नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर लूट खसोट करो, वहां जमीन 2 करोड़ की लेके 20 करोड़ की बेचो, 200-250 किलो जो है सोना खा जाओ, उसके नाम पे जो है चंदा वसूल लो, उसके नाम पे सरकार में आओ और वहां काम कुछ ना करो। लोगों को, जब कोई गरीब लोगों को राजनीतिक झाड़ दिया, प्रवक्ता या नेता ये बात कहता है तो ये हजम नहीं होती कि भाई कौन धर्म सी? के नाम पर राजनीति करने का काम चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भाई, क्योंकि धर्म कांग्रेस- के नाम पर कांग्रेस के- राजनीति सोने- तो होती है। कि, धर्म के ठेकेदार हैं या नकली, और क्यूआर से चंदा आज भी वसूला जा रहा है। अभी आपने सुना राजेंद्र जी को। चंदा क्यूआर से जाए या चंदा ड्राफ्ट से जाए या लोग वहाँ माथा टेक के चंदा दें, ये कोई धार्मिक विषय नहीं। ये तो जब ट्रस्ट कोई चीज लेता है तो ट्रस्ट के पास उसका पूरा हिसाब किताब होता है। लेकिन जहां तक बात रही धर्म की, तो कांग्रेस एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। अब कांग्रेस अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार के रूप में प्रदर्शित और प्रायोजित जो करने का प्रयास कर रही है और कह भी रही है, जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा भी कि हम असली ठेकेदार हैं। हमें चिंता का भाई साहब, ठेकेदारी पहले आपके तो पास आप है। 66 वर्षों तक आप 66 वर्षों तक तो आप मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने रहे, आप नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति के ठेकेदार बने रहे, आप भ्रष्टाचार की राजनीति के ठेकेदार बने रहे, आप अराजकता की राजनीति के ठेकेदार बने रहे। और आज आपको अगर 66 वर्षों के बाद एक राजनीतिक संकट के उपरांत हिंदू धर्म की बात करनी पड़ रही है, आपने ये हो गया, आपका काम चुनाव से पहले शुरू हो गया था और हिंदू धर्म की बात पे आप आए, सनातन की बात पे आए, अब आप बाबा बद्रीनाथ के वहां जाके माथा टेकने की तरफ जा रहे हो। तो ये यात्रा तो एक बहाना है, असल में ये आपके सनातन के आगे घुटने टिक गए हैं और उन घुटने टिके हुए घुटनों को ये आपकी हार प्रदर्शित ना हो। तो आपने आप भविष्य में पहली बार जिस दिन से कांग्रेस का अस्तित्व हुआ है, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आज शायद पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है, कभी किसी प्रदेश में नहीं हुई, कभी देश के अंदर आपके किसी नेता ने किसी प्रदेश में कहीं नहीं हुई। आज आप राहुल गांधी जी को भी बुलाने की बात करते हो, आज आपके प्रदेशाध्यक्ष अपने कुर्सी के संकट बुलाने से में क्या जूझ रहे आपत्ति हैं। है? आज आप केदार बाबा की आपको लूट करने दें धर्म स्थलों के नाम पर। हमें आपत्ति नहीं है। आप सोना पी जाओ, वहाँ जमीन में पैसे खा जाओ। हमें तो अच्छा। आजादी के बाद से आपत्ति नहीं थी, और लेकिन आप तो आपत्ति इतने आपकी महान हैं कि आप जो लोगों राम ने को लाए थे हम उनको लाएंगे। आप तो ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप लोगों ने 66 वर्षों तक सनातन की बात जो नहीं करी। ईश्वर के आप लोगों ने अवतार 66 हैं, वर्षों तक ये उन्हें ले हिंदू आएंगे। समाज की चिंता नहीं करी। आपने तो 66 वर्षों तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करी, ये इतनी भेदभाव महान की पार्टी राजनीति है करी, अराजकता कि की जो राजनीति ईश्वर करी। के अवतार हैं, आप अपनी ये उन्हें ला रहे हैं। चुके हो, आप अपनी कमाल हार है मान भाई। चुके हो। यात्रा अब को आपका हम पोल देखते पट्टी हैं, खुल देश गई। की जनता अब एक पोल घुटने खुल टेकने गई। की तरह देख रही है कि QR आज कोड आप चलिए। हिंदू धर्म का साझा है। प्रदर्शित करना चाहते हो। आप बाबा केदारनाथ के दरबार में जाके अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हो। घुटने टेक के आप अपने मौन मन से तो हार स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, जनता के सामने हार स्वीकार कीजिए, हो सकता है कि शायद देश की जनता आपको माफ कर दे। आप मौन मन से बाबा केदार के पास जाके माफी मत मांगिए, यात्रा के बहाने से आप खुले मन से माफी मांगिए और तो कहिए ये कि जो हमने कांग्रेस सनातन की यात्रा है, ये धर्म धर्म की रक्षा के लिए है। ये 4 धाम यात्रा चलिए, ये धर्म जो की हमारी रक्षा के लिए लाइफलाइन कांग्रेस है। ने यात्रा निकाली है और इस यात्रा को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है या बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, सीधा सीधा इसे उपचुनाव में लाभ के लिहाज से देखा जा रहा है। दीपक रावत जी भी जुड़े हुए हैं, जपिन जी उनका भी रुख कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे। दीपक रावत जी, क्योंकि यात्रा और यात्रा को लेकर अब सवाल,
वाकई ये धर्म की रक्षा के लिहाज से कांग्रेस से यात्रा निकाल रही है या अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है? कांग्रेस के घुटने टिक गए हैं, ये उनका प्रयाश्चित है ठीक है मौन का, जतिन जी। लेकिन खुले मुख से भी कहें कि हमारे घुटने टिक गए हैं, हमने हार स्वीकार कर ली और हम बाबा केदार के दरबार में जाके अपने 66 वर्षों के पाप कर्मों का प्रयाश्चित करते हैं। और ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल दीपक रावत जी, बात जपन तो जी 10 जपन साल जी में कर जपन दिए जी सरकार और ने। राजेंद्र जी। 36% PSU बेच दी। राजेंद्र जी और जपन जी सोनी जी, इस रुक प्रदेश जाइएगा, की दीपक विडंबना जी की है प्रतिक्रिया। कि 2016 में कांग्रेस बद्रीनाथ को मुंबई ले गई और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही और केदारनाथ को दिल्ली ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। इस प्रकार से बोराड़ी में मुख्यमंत्री ने स्वयं शिलान्यास किया, वो घोर निंदनीय कार्य है। और जिस दीपक जी प्रकार माफी से चाहेंगे, माफी चाहेंगे, वो एक मंदिर का शिलान्यास था। धाम अपनी जगह है, धाम की जगह दुनिया में कोई स्थान नहीं कुमार दे भाई, सकता। कुमार भाई, उस चीज को पूरा कह भी दिया बोराड़ी, गया है। पूरा इसे बोराड़ी राजनीतिक कुमार भाई करने का प्रयास सिर्फ ना एक करें। नाम से छपा हुआ हमारी था। आपसे विनती है कि इसे बद्रीनाथ, राजनीतिक टूल ना ठीक है ठीक है, जपन जी बात पूरी हो जाने दीजिए, दीपक जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। दीपक जी कुमार जी सुन लीजिए, कुमार भाई सुन लीजिए, पूरा बोराड़ी छपा हुआ था पोस्टरों से और बैनरों से। इसमें लिखा हुआ था केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली ट्रस्ट। शायद आप नहीं पढ़ा होंगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा सारे सुनिए। और जिसमें मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी हुई थी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई थी, मुख्यमंत्री स्वयं वहां जाकर उसका शिलान्यास करते हैं। इससे बड़ा घृणित काम। जपन जी एक मिनट रुक जाइएगा। जपन जी ऐसे समझ में नहीं आएगा, दीपक जी बात पूरी कर लें, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा इस बात का। स्वयं यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो अगर यहाँ के किसी धाम की स्थापना वहां जाके करते हैं, जो कि उन्होंने स्वयं अपने वहां पर भाषण में बोला, प्रतीकात्मक स्वरूप, ये शब्द विपक्ष ने नहीं बोले, ये शब्द मुख्यमंत्री ने बोले हैं बोराड़ी में। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ दर्शन करने नहीं जा सकता है, वो 12 माह से यहाँ आके दर्शन करे। ये शब्द किसने बोले? ये शब्द स्वयं मुख्यमंत्री ने स्टेज से बोले हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और तीसरी चीज सुन लीजिए, सबसे बड़ी, अब तक तो ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदार थी। स्टेज से उन्होंने क्या बोला? पुण्य कमा सकते हैं केदारनाथ के दर्शन करके बोराड़ी में। अब कौन पुण्य कहाँ मिलेगा? हम आदि शंकराचार्य बेचारे करके चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी ठेका ले रही है कि जनता को दर्शन करके पुण्य कहाँ मिलेगा। अरे हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये स्वयंभू जो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको मंदिरों की धामों की स्थापना करने की या उनको प्रतीकात्मक स्वरूप स्थापित करने की ठेकेदारी किसने दी? कौन से गढ़वाली समाज ने दी? और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सोनी जी, प्रवक्ता साहब से, कि आप मुझे बताइए, क्या बीकेटीसी के अध्यक्ष से पूछा गया? क्या जब शिला यहां से ले जाई गई, किसकी देखरेख में शिला यहां से वहां गई जिसका शिवलिंग निर्माण होना था प्रतीकात्मक स्वरूप? किसके आदेश अनुसार? ठीक है जपन जी इस बात के जवाब ले लेते हैं। और शंकराचार्य ने जो 228 किलो सोने का जिक्र किया, चोरी का जिक्र किया, उसको लेकर अजेंद्र अजय जी ने चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन पुख्ता सबूत होने चाहिए, उस आधार पर ही सुनवाई होगी। जबिन जी इस बात के जवाब, दीपक जी ने जो सवाल उठाए। देखिए, दो चीजें, पहले हम बुराड़ी के मुद्दे को क्लियर करते हैं। आयोजक मंडल ने अपनी भूल स्वीकार करी है। ठीक है, मंदिर का निर्माण कहीं भी हो सकता है, लेकिन बाबा बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुख्यमंत्री जी ने अपनी भूल स्वीकार नहीं करी है। कुमार जी, आप हमारी बात पूरी होने दीजिए। आप चाहे हमारी बात से संतुष्ट हो ना हो, वो एक अलग विषय, लेकिन हमें अपनी बात, मुख्यमंत्री जी ने भूल स्वीकार नहीं करी है। हमें हमारी ठीक है दीपक जी आपकी बात चर्चा हुई है, ये क्लियर रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि आयोजक मंडल को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। वहां वो मंदिर के उसमें गए और निश्चित तौर पर आयोजक मंडल ने अपनी भूल स्वीकार करी है। धाम की जगह है, धाम का स्थान कोई जगह नहीं ले सकती। और जो आप पुण्य की बात कर रहे हैं, तो जब हम, जो व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी तीर्थ स्थान से रिलेटेड हो, अगर हम अपने मन में उस धर्म स्थान का ध्यान करके कहीं हम अपने मन में भी अगर हम प्रार्थना करते हैं,
तब भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। ये एक सनातन की परंपरा है। लेकिन ठीक है, पुण्य कहाँ मिलेगा? ये देखो ना कुंवर जी, मैं आपकी बात मानता हूं, भावनाओं की कदर करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी ना। धार्मिक राजनीतिक भावनाओं को करेगी। आहत करने का आरोप जपेंद्र जी लगाया गया विपक्ष की तरफ से, और ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है जब से शिलापट का शिलान्यास किया गया। इसका उचित जवाब निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। पेश हो गया, उसे हम कहते हैं कि ठीक है, प्रत्येक उत्तराखंडी की भावना का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करती है। जो त्रुटि वहां आयोजक मंडल से हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, उनकी बर्दाश्तना वहां दिल्ली में भी हो गई, यहाँ हम उत्तराखंड वासियों ने भी कर दी। भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं दोहराई जाए, इसके लिए पूरी तरह से सरकार सचेत है और ये कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, दीपक जी आते हैं, आपका रुख करेंगे, पहले रतनमणि डोभाल जी का करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश अब सरकार लाई है, क्या जो अध्यादेश अब सरकार लाई है जिसमें उत्तराखंड के जो धाम है, मंदिर है, ट्रस्ट है, मठ है, उनका उपयोग पूरे राज्य, पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं कर पाएगा, क्या इस ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। आप क्या कार्रवाई होगी? और क्या ये मंदिर बनाना अलग चीज है, लेकिन भविष्य में ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई, अगर इस ट्रस्ट के खिलाफ, इनके ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई होती है, होनी चाहिए। त्रुटि पूरे देश में कहीं ना हो, ताकि हम उत्तराखंड चलिए ठीक है। जपेन जी ने तो आश्वासन दिया है, होगी या नहीं होगी ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई, ये देखना होगा। रतनमणि डोभाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, रुक कर लेते हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुक करते हैं। रतनमणि डोभाल जी, क्योंकि अब कुर्सी बचाओ यात्रा को इससे जोड़ा जा रहा है कि भाई अब कुर्सी बचाने की दिशा में जो है कांग्रेस भी पहल करती हुई नजर आ रही है, और ये असल में यात्रा का उद्देश्य यही निकाला जा रहा है। आपने दवाइयों का सब्स्टिट्यूट सुना होगा, अब धामों का भी निकलकर सामने आ रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? आप ठीक कर रहे हैं, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से सब लोगों को। अब देखिए कि कौन कुर्सी बचा रहा है। कुर्सी अगर करण महारा बचा रहे हैं तो पुष्कर सिंह धामी पहले फंसा चुके थे कुर्सी। और मैं ये मानता हूँ, मेरी अपनी समझ ये है, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, कि अगर ये केदारनाथ में ये विधायक शैला रानी रावत की निधन नहीं होता और उपचुनाव सिर पर नहीं होता तो वो शीला लेके वो तो चले गए थे वहां। तो उनको लगा कि ये बाजी उल्टी हो सकती है, क्योंकि ये हर समय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में कोई क्षति ना हो जाए, बाकी और कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो वो उन्होंने वो कदम धीरे से फिर वापस भी ले लिया, लेकिन वहां मंदिर तो बन ही रहा है। मेरा सिर्फ इस पर ये कहना है, जपेंद्र भाई हैं चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये हमारा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये हमारे राज्य के लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ, आर्थिकी से जुड़ा हुआ मामला है, प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और ये इस तरीके से आप जब मुख्यमंत्री स्वयं वहां प्रचारित कर रहे हैं उसका शिलान्यास के अवसर पर, कि जो लोग वहां केदारनाथ नहीं जा सकते हैं उनको हमने दिल्ली में बाबा को पहुंचा दिया है। और मेरी जो समझ है, मेरी समझ तो ये है कि धाम तो हमारे यहाँ 4 ही हैं, 4 ही शंकराचार्य पीठ हैं, 4 ही धाम है, और बाबा तो कैलाशों में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन महादेव वहां भी हैं, वहां भी लोग जाते हैं, उसकी भी महत्व कोई कम नहीं है और कोई उसको कम नहीं कर सकता अगर चाह के भी। लेकिन इसको इस तरीके से अगर आप वो केदारनाथ का मंदिर ही वहां बनाएंगे तो पहले क्या हो रहा था हमारे यहाँ कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जैसे ये जो कर रहे हैं, कोई अस्पताल बनाता था, कोई स्कूल खोलता था, कोई और चैरिटी का काम करता था जो सार्वजनिक लोगों के हित के लिए। अब ये आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सियासत का हिस्सा है मठ मंदिर बनाना। और उसी को लेके ये पुष्कर सिंह धामी जी भी गए हैं, वो तो आरएसएस से ही आते हैं, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं है।
उनके राजनीतिक अगर पैदाइश है तो वो आरएसएस से है। वो विद्यार्थी परिषद में रहे, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हम उनसे रोज मिलते रहे हैं यहाँ पर जब भी आते रहे। तो वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने उसी संगठन की आपको असली और नकली ठेकेदार कौन सी पार्टी नजर आ रही है रतनमणि डोभाल जी, ये भी बता दीजिएगा भाई, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी? पुष्कर सिंह धामी वहां पर बैक भी नहीं होते उसमें जी, कि हाँ कुछ हो सकता है, कोई गलत हो गया केदारनाथ में, कहीं गलत हो जाएगा। और वो संदेश क्या था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था आप अयोध्या से भी चले गए, बद्रीनाथ से भी चले गए, अब केदारनाथ से भी चले गए ये। तो ये जो परसेप्शन लोगों के बीच बन जाती है, कोई बात चली जाती है, तो वो ये समझ के इन्होंने वो गलती को सुधारने की कोशिश की है। बार बार वो कह रहे हैं कि हमने कि भाई, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने उस गलती को स्वीकार किया, नहीं तो गलती मानते ही नहीं है। ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। अवतारी पुरुष हैं सारे लोग, उसमें किसी से कोई गलत होता ही नहीं है कभी। तो आज उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, और अच्छा मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। और मैं केवल धर्म के रूप में उसको गलती को नहीं मान रहा हूँ, मैं अपनी आजीविका के से उसको जोड़ता हूँ कि वो हमारी आजीविका का सवाल है। बिल्कुल, आजीविका और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जपेन जी, वो केदारनाथ में क्यों आएंगे, मेरे आर्थिक क्या होगा, मेरे पेट का क्या होगा? बिल्कुल, ये सवाल तो लोगों में था, लोग लड़ रहे थे वहां पर, और इसलिए आपको वापस आना पड़ा। वापस भी इसलिए आना पड़ा कि उपचुनाव में आपने जाना है, और हो सकता है कि करण महाराज ने बाजी मान ली हो और आप बेचैन हो इससे। बिल्कुल बिल्कुल। जपेन जी, रतनमणि डोभाल जी ने बहुत एक अच्छा सा ट्विस्ट देके अपने आप को एक जर्नलिस्ट की जगह एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह लाइन पे आ गए आप। बिल्कुल देखिए, हर चर्चा में, हर बात में जब कभी हिंदुत्व की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के सब प्रवक्ता आरएसएस को बीच में ले आते हैं, आरएसएस को बीच में ले आते हैं। तो इसका मतलब ये आप खुद ये सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आरएसएस के अलावा हिंदुत्व की रक्षा का कोई विचार ना इस देश में था, ना है, ना कोई भविष्य में होगा। भले ही आप भी हिंदू हैं, लेकिन आप ये स्वीकार करते हैं, चाहे आपकी विचारधारा राष्ट्रीयता और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हो या ना जुड़ी। दूसरी बात, आयोजक मंडल में कोई भी आरएसएस की पृष्ठभूमि का नहीं है। पहली बात तो कि सभी लोग, कोई कांग्रेस की पृष्ठभूमि का है, कोई और दूसरी पृष्ठभूमि का है, कोई नहीं था। और एक सिर्फ बात कहां से शुरू हुई, क्योंकि वहां केदारनाथ मंदिर के नाम पर, एक मंदिर के नाम को लेकर एक शिलान्यास रख दिया गया, बुराड़ी जैसी जगह में रख दिया गया, जहां हमारे प्रवासी उत्तराखंड भाई बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, या ये कहिए कि उस क्षेत्र में वो मेजोरिटी में है। और इसी वजह से उनके मन में ख्याल आया कि यहाँ हमारे देवभूमि की एक स्मृति के आते हैं राजन जी, आपका ही रुक प्रतिरूप यहाँ होना चाहिए। अब उसे आपने उनके मन में केदारनाथ का ख्याल लाते हैं ना कि वहाँ यहीं आ जाए वो। रतन वो भी हमारे उत्तराखंडी भाई है ना, वो हाँ है, बिल्कुल है, उनके कर सकते हैं। वो कोई गैर नहीं है, भले यहाँ से 20 साल पहले गए, 25 साल पहले गए, लाखों की संख्या में बुराड़ी में ठीक है जपेन जी, भाई रहते हैं। अब रह गया केदारनाथ, तो केदारनाथ की यात्रा सीधी सीधी कांग्रेस ने अपनी हार और अपने पश्चाताप को इस यात्रा के जरिए, चलिए अपनी हार और अपनी पश्चाताप के लिहाज से इसे निकाला है। लेकिन कांग्रेस, राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई ये धर्म की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाली गई है। क्यों राजेंद्र जी, कांग्रेस का अपना कुछ पर्सनल स्वार्थ कितना आप देख पा रहे हैं भाई? उपचुनाव के लिहाज से कितना लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? सत्ता पक्ष का तो यही मानना है। जी क्या कहा राजेंद्र जी? अपनी पर्सनल हार, पश्चाताप के लिहाज से भाई सत्ता पक्ष इस बात को जोड़कर देख रहा है कि ये यात्रा इसी लिहाज से कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, जिसके जरिए वो तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब केदारनाथ उपचुनाव में कितना लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? तो सोनी मैं एक बात कहूंगा, पहले तो पश्चाताप करें ना, सच्चे मन से पहले पश्चाताप करें। करेंगे बाबा वाले यही करते रहते, आप अनम्यूट कर दें, फिर आसान होगा मुझे सवाल का जवाब। चलिए जपेन जी बात सुन लीजिए पहले। तो कांग्रेस ने इस देश में धार्मिक मंदिरों की हमेशा रक्षा की, लेकिन देश के विकास के मंदिरों की स्थापना की।
जैसे एम्स, BHEL। 1986 में 480 रुक जा। बनवा दिए थे आपने दिल्ली में। अभी अब आप ताजा ताजा भाजपा बना जाएगा, रुक बोलोगे तो हमें से कुछ रुक जाइएगा जपेन जी 1 मिनट, जब आपका रुक करेंगे प्लीज आप जवाब दीजिएगा, बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। राजेंद्र जी, ONGC की स्थापना की, ऑर्डिनेंस की स्थापना की, एम्स की स्थापना की, BHEL बनाए, इसरो बनाए, और ये तो इतने बड़े जो हैं ठेकेदार हैं, इन्होंने तो नारा दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, सरकार का काम जो है मंदिर बनाने का सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है उन्हें संरक्षित करना, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करना, लोगों को वहां आने जाने में कोई असुविधा ना हो, उन सुविधाओं का ध्यान रखना। पिछले दिनों भी आपके चैनल पे डिबेट हुई और अन्य चैनलों पे भी हुई। जिस तरह से चार धाम यात्रा के जो यात्री हैं उनकी परेशानियां रही पिछले अनेक वर्षों से, वहां सरकार जो है गंभीरता से काम नहीं। उत्तराखंड के जो पर्वतीय मूल के हमारे जो नौजवान भाई हैं जो बेरोजगार हैं, उनकी सबसे बड़ी आमदनी का साधन ये चार धाम यात्रा है, जिसे शिफ्ट कर रहे बुराड़ी। तीसरी चीज क्या है कि अभी उपचुनाव हुए 2, मंगलौर में जिस तरह से भाजपा ने बदतमीजी की, मुझे इतने बड़े राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा कि 3 बजे पोलिंग बूथ बंद कर दिए गए हों, महिलाओं को, पुरुषों को, दूसरे धर्म के लोगों को लाठी से, बंदूक से डरा के धमका के भगाया गया हो, और उसके बाद भी ये चुनाव हार। लखपत बुटोला जैसे एक साधारण कार्यकर्ता ने, पूर्व मंत्री, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, बहुत बड़े मजबूत नेता, सारी सरकार उनके साथ लगी रही, मुख्यमंत्री जी ने 5-6 वहां सभाएं की, उसके बाद भी लखपत बुटोला पर्वतीय क्षेत्र में 5000 से अधिक वोटों से जीते। और जपेंद्र भाई नोट करके रख लो, चुनाव होगा अभी केदारनाथ में। उपचुनाव को लेकर, हाँ बिल्कुल इसी पर आ रहे थे हम। मैं इसे यात्रा से नहीं जोड़ रहा, ये जन भावना है लोगों की। 100% वहां कांग्रेस जीतेगी। तीसरी चीज, चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा सोनी, यहाँ हमारे बीच में डोभाल जी बैठे हैं, दीपक भाई भी हैं, जपेंद्र जी का तो खैर जो थैले में इनके मुंशी जी के दे दिया, इनके पार्टी ने इन्हें तो वही कहना। आप सुन लो, सच्ची बात कड़वी होती है, वो आपको इस प्रदेश की जनता चाहती है कि जितने भी ये बदमाशियां कर रहे, चाहे जिन्होंने वहां राम मंदिर की जमीन में करी हो, चाहे सोने पे करी हो, चाहे अब ये QR कोड ले आए, जब इतना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को, तो भाई ये धर्म की रक्षा का ख्याल कैसे आया कि इसके लिए यात्रा निकाली जाए? देखो 76 वर्षों के बाद कमाल है, ये तो कमाल हो गया। 76 अरे आप तो अभी 6-7 साल के भाजपाई हो, आप ना 76 साल की बात करो। अरे 76 वर्षों के बाद कांग्रेस ने घुटने तो टेके। कांग्रेस जो है वो इनकी तरह फर्जी जो है नहीं है कि नाम जो है राम नाम जपना पराया माल अपना। कांग्रेस तो सेवा भाव से काम कर रही है। कांग्रेस ने तो उत्तराखंड में भी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के मंदिर बनाए, सिडकुल बनाए। आपने क्या बनाया? आपने उत्तराखंड का सारा खनन गुजरात की कंपनी को बेच दिया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी को मरवाया किसने था? अंग्रेजों के हाथों तो चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा आपके चैनल पे। चलिए, उपचुनाव को लेकर राजेंद्र जी, आपका कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बात कही कि भाई 100% चुनाव जीतने के आसार, लेकिन फिर भी जो है धर्म की रक्षा के नाम पर ये यात्रा निकाली जा रही है और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विपक्ष का एक काम भी होता है। जपेन जी का मानना है कि भाई एक पश्चाताप और अपनी कुर्सी बचाए जाने के लिहाज से है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं दीपक रावत जी का। दीपक रावत जी, एक तो ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई का जो आश्वासन जपेन जी ने दिया, इस पर कितना विश्वास नजर आ रहा है, और केदारनाथ का उपचुनाव आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी राजन जी को भी आप सुन पा रहे थे। देखिए सोनी जी, निश्चित रूप से अगर जिस ट्रस्ट की वजह से ये सारा जो प्रकरण जनता के बीच आया है, हम सबसे समूह का आया है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है, सरकार के इस कदम का स्वागत करेगा। लेकिन आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ जी। आप देखिएगा ट्रस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ट्रस्ट की अगर खिलाफ कार्रवाई होगी, परतें खुलेंगी
तो बहुत सारी चीजें ऐसे बाहर निकल के आएंगी जो अभी तक छुपी हुई है, पर्दे के नीचे दबी हुई है। रही बात उपचुनाव के, केदारनाथ का जो उपचुनाव है, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केदारनाथ को बुराड़ी में जाके शिलान्यास करने वाला प्रकरण आया है, और जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज लगातार सरकार का जो नहीं, अब तो नाराजगी खत्म हो गई है ना दीपक जी, अब तो आश्वासन भी सीएम ने दे दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। देखिए उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का उपचुनाव कभी भी हो ये हारेगी, और हारने का कारण ये नहीं कि जो कांग्रेस यात्रा कर रही हो, शायद कांग्रेस को उसका फायदा हो जाए, उस यात्रा को, जो केदारनाथ का मुद्दा है उसको 2-3 महीने तक वो गर्म करके रखे, उसको भुनाने की कोशिश करे। लेकिन जो भावनाएं हैं, आप देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ये जो तीर्थ समाज था, जो पंडा समाज था, वो सरकार के खिलाफ था। वहां के जो व्यापारी थे वो भी सरकार के खिलाफ थे, और इसका उदाहरण आपको देखना है तो बद्रीनाथ उपचुनाव देख लीजिए। बिल्कुल, सारी मशीनरी लग गई, सारे केंद्रीय मंत्री इन्होंने उतार दिए, सारे उत्तराखंड के बड़े बड़े मंत्री इन्होंने उतार दिए। उसके बावजूद क्या हुआ, एक साधारण से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हार दिया। यही चीज जो है अब केदारनाथ में होने वाली है। चलिए, यही दोहराने की उम्मीद। ठीक है, जपेन जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद रतन मणि डोभाल जी का रुख करेंगे। जपेन जी, आश्वासन पर भरोसा नहीं है? देखिए ठीक है, ये मानना है दीपक जी का, लेकिन हम ये भरोसा दिलाते हैं कि समस्त उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और जो जिस ये भरोसे की बात कर रहे हैं, तो वो भरोसा इन्हें करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री और सरकार अपने प्रदेश वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो निश्चित तौर पे फिर वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए उन्हें चुना गया है। और भविष्य में भी वो लोकप्रियता बनी रहे, वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति जनता का बना रहे, इसका पूरी तरह से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी रतन मणि डोभाल जी अपने प्रयासों पर खरा उतरेंगे। ठीक है, रतन मणि डोभाल जी, प्रयासों पर खरा उतरने का आश्वासन जपेन जी ने दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पर किस तरीके से चुनाव में बात करती है, या कांग्रेस अब यात्रा निकाल रही है धर्म की रक्षा के लिहाज से, जो भी है तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। उपचुनाव में, केदारनाथ उपचुनाव में किसका फायदा आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस का, क्या लगता है? देखिए कि पहली बात तो यह है कि जो आप धर्म की बात कर रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, और उसका तो जन्म ये धर्म से ही है, धर्म को तो वो छोड़ देंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता उस पार्टी को। हमारी आपसे बहुत सम्मान के साथ एक विनती है कि आपसे अच्छा प्रवक्ता कांग्रेस को नहीं मिलेगा। आप ये राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर ना बैठा करें, हम आपको स्वीकार करते हैं कांग्रेस का प्रवक्ता, कम से कम बात करने का मौका। नहीं, मैं सिर्फ जितेंद्र भाई आपसे भी निवेदन करते हैं कि तैयार नहीं है विशेषज्ञ की भूमिका और होती है। चलिए, कांग्रेस के दो जपेन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को थोड़ा सुनने की भी आदत होनी चाहिए। ठीक है, का सामना करने के लिए जपेन जी, और आप कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से ही बैठा कीजिए। चलिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी पेशेंस रखना चाहिए, और थोड़ी सी सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा सुनना चाहिए, सच्चाई। रतन मणि डोभाल जी, जल्दी से बात को पूरा कर लीजिए। मुझे अच्छा लगा कि पहली बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने इसको स्वीकार किया कि ये चूक हो गई है कहीं ना कहीं, और उस चौक से वो वापस लौट के आए, बैक आ गई है। लेकिन वो तो जो आपने वहाँ कर दिया वो तो चल जाएगा, वो तो वापस नहीं आ सकता कि उन्होंने वो ईंटें तो वहां से उठाई नहीं है, वो तो मंदिर वहां बनेगा और लोग उसमें जाएंगे, ये मंदिर है तो लोग जाएंगे। आप राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जवाब चाहेंगे। आप हमारे बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, ईमानदारी से आपसे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जवाब चाहेंगे, ना कि कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत। ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैं ईमानदारी से बोला। मैं जितना आपको मालूम है
कि हम जहां कोई त्रुटि होती है हम बहुत ईमानदारी से चलिए, पीछे देते हैं और समय सिखाते इजाजत हैं। नहीं तो देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपनी अपनी साख बचाए जाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जारी है और कांग्रेस की तरफ से भी। केदारनाथ में उपचुनाव होना है और इसी से जोड़कर सीधा सीधा इसे देखा जा सकता है, जिस तरीके की बयानबाजी, आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।